अस्सलामु अलैकुम प्यारे बच्चों। ये क्लास 8th के लिए है, सब्जेक्ट है साइंस। और जो हमारा आज का टॉपिक है वो है लेसन लाइट से क्वेश्चन नंबर 8 से क्वेश्चन नंबर 11 तक हम आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है इमेज फॉर्मड बाय प्लेन मिरर इज, यानी जो मिरर होता है, मिरर के सामने जब ऑब्जेक्ट हम रखते हैं तो मिरर में इमेज बनती है। अब यहाँ पे प्लेन मिरर का जिक्र किया गया है। प्लेन मिरर वही मिरर होता है जो हमारे घर में लगा होता है। जब हम सवेरे स्कूल निकलते हैं तो हम देखते हैं उस प्लेन मिरर में। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है इमेज फॉर्मड बाय प्लेन मिरर इज, ये जो प्लेन मिरर में इमेज बनती है ये कैसी होती है? वर्चुअल, बिहाइंड द मिरर एंड इनलार्ज्ड। एक ऑप्शन ये है। दूसरा ये है वर्चुअल, बिहाइंड द मिरर एंड ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। तीसरा जो है रियल एट द सरफेस ऑफ द मिरर एंड इनलार्ज्ड। चौथा जो है रियल बिहाइंड द मिरर एंड ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं ये जो प्लेन मिरर होता है इसमें जो इमेज बनती है वो वर्चुअल इमेज होती है, क्योंकि वो उस पर तब तक ही रहती है जब तक इंसान उसके या कोई भी ऑब्जेक्ट उसके सामने रहता है। वो इमेज तब तक ही रहती है, यानी उस इमेज को हम स्क्रीन पर नहीं ऑब्टेन कर सकते हैं, लिहाजा वो इमेज जो है वो वर्चुअल होती है। दूसरा पॉइंट जो है इमेज जो है वो बिहाइंड द मिरर बनती है। जैसे हम देखते हैं मिरर के सामने जब हम बैठते हैं तो ये इमेज जो है मिरर के पीछे होती है, मिरर यानी मिरर में होती है, मिरर के पीछे। और जो थर्ड पॉइंट है, अब इमेज का साइज कैसा होता है? जैसा कि हम देखते हैं जितनी बड़ी हमारी नाक होती है उतनी ही ये जो मिरर इमेज होती है उसमें भी उतनी ही नाक हमें बनती है वहाँ इमेज पे। यानी इमेज जो साइज़ होता है वो ऑब्जेक्ट के बराबर ही होता है। लिहाजा इसके लिए जो दुरुस्त आंसर है वो बी पार्ट है। एक तो इमेज वर्चुअल होती है, दूसरा बिहाइंड द मिरर, और थर्ड जो है सेम साइज। द इमेज फॉर्मड बाय a plane mirror is virtual, behind the mirror and of the same size as the object. The image formed by a plane mirror is of the same size as the object. The image is formed behind the mirror. The image cannot be obtained on screen, hence it is a virtual image. अब क्वेश्चन नंबर 8 जो है डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन ऑफ कैलिडोस्कोप। तो यहाँ पे इसकी हमें कंस्ट्रक्शन बतानी है। कंस्ट्रक्शन क्या होती है इसकी? कैलिडोस्कोप की 3 रेक्टेंगुलर मिरर स्ट्रिप्स ऑफ डायमेंशंस 15 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर आर जॉइंड टुगेदर टू फॉर्म ए प्रिज्म। यानी एक प्रिज्म वहाँ पे हम बनाते हैं और उस प्रिज्म में जो मिरर स्ट्रिप्स हम यूज़ करते हैं उनका जो डायमेंशन होता है वो 15 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर होता है। दिस प्रिज्म इज फिक्स्ड इनटू अ सर्कुलर कार्डबोर्ड ट्यूब। उसके बाद हम एक सर्कुलर कार्डबोर्ड लाते हैं, ट्यूब जैसा जो हॉलो होता है, तो उसमें हम इस प्रिज्म को फिक्स करते हैं। द सर्कुलर कार्डबोर्ड ट्यूब शुड बी स्लाइटली लॉन्गर दैन द प्रिज्म। प्रिज्म के मुकाबले में इसकी जो लेंथ होनी चाहिए वो ज़्यादा होनी चाहिए। द सर्कुलर ट्यूब इज नाउ क्लोज्ड एट वन एंड विद ए कार्डबोर्ड डिस्क। इस ट्यूब का एक एंड बंद किया जाता है। दिस डिस्क हैज़ ए होल इन इट थ्रू विच वी कैन सी। और इसमें एक छोटा सा सुराख होता है जिससे हम देख सकते हैं। एट द अदर एंड ऑफ द सर्कुलर ट्यूब ए प्लेन गिलास प्लेट इज फिक्स्ड। दूसरे एंड में एक प्लेन गिलास रखा जाता है। प्लेन गिलास और मिरर में ये फ़र्क होती है कि प्लेन गिलास जो होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है, उसमें रिफ्लेक्शन कम होती है, तो उसमें इमेज वहाँ पे नहीं बनती है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट द गिलास प्लेट टचेस द प्रिज्म मिरर। ये ज़रूरी कंडीशन है। ऑन दिस गिलास प्लेट सेवरल स्मॉल एंड ब्रोकन पीस ऑफ कलर्ड गिलास आर प्लेस्ड। इस गिलास प्लेट पे हमें कुछ छोटे छोटे ये जो कलर्ड गिलासेस होते हैं उनको हमें रखना पड़ता है। दिस एंड इज नाउ क्लोज्ड बाय राउंड गिलास प्लेट अलोइंग इनफ स्पेस फॉर द कलर्ड गिलास पीस टू मूव। तो इसमें हमें एक राउंड गिलास जो होता है उसको रखना पड़ता है ताकि ये जो स्पेस वहाँ पे होगी वो बहुत ज़्यादा होगी ताकि कलर्ड गिलास पीस इसमें से मूव कर सकें। ये थी कंस्ट्रक्शन ऑफ कैलिडोस्कोप। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 10 है ड्रॉ अ लैबलेट स्केच ऑफ द ह्यूमन आई। ह्यूमन आई का हमें यहाँ पे स्केच डालना है। तो ह्यूमन आई जो है इस तरह की होती है, इसमें बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स होते हैं। जैसा कि हम जानते हैं जो सबसे पहला जो होता है इसको हम कॉर्निया कहते हैं। कॉर्निया के बाद एक मेम्ब्रेन आती है, इसको हम आयरस कहते हैं। आयरस के बीच में एक स्मॉल होल होता है उसको हम प्यूपिल कहते हैं।
और ये जो कॉर्निया और इस आइरिस मेम्ब्रेन के बीच जो ये स्पेस है, इसमें एक लिक्विड होता है जिसको हम एक्वस ह्यूमर कहते हैं। इसी तरह इस वहाँ पे एक लेंस लगा होता है, नेचुरल लेंस होता है वो, उसको हम क्रिस्टलाइन लेंस कहते हैं। और ये जो लेंस है ये दो तरह से ऊपर और नीचे से मसल्स के बीच में होता है, यानी पकड़ा हुआ होता है। उन मसल्स को हम सिलेरी मसल्स कहते हैं। और बैक में ये जो फिल्म होती है जिस पे ये इमेज बनती है उसको हम रेटिना कहते हैं। रेटिना जो है ये दो किस्म की सेल से बना होता है, जैसा कि हमने पहले देखा, रॉड्स और कोन्स। यहाँ पे एक नर्व जाती है जो ब्रेन के साथ कनेक्ट होते हैं, जिसको हम ऑप्टिक नर्व कहते हैं। और इस पोर्शन में, यानी लेंस और इस रेटिना के बीच का जो पोर्शन, इसमें भी एक फ्लूइड रहता है, उसको हम विट्रस ह्यूमर कहते हैं। ये रहा इसकी जो कंस्ट्रक्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 11 जो है, गुरमीत वांटेड टू परफॉर्म एक्टिविटी 16.8 यूजिंग ए लेजर टॉर्च। हर टॉर्च एडवाइज्ड हर नॉट टू हर टीचर एडवाइज्ड हर नॉट टू डू सो। कैन यू एक्सप्लेन द बेसिस ऑफ द टीचर्स एडवाइस। यानी गुरमीत जो है ये एक एक्टिविटी करने जा रही है और इसका जो टीचर है वो एडवाइस इसको देता है कि नॉट टू डू सो, ऐसा मत करो। तो यहाँ पे हमें एक्सप्लेन करना है कि टीचर्स एडवाइस। लेज़र लाइट इज़ हार्मफुल फॉर द ह्यूमन आइज़। ये जो लेज़र बीम होता है ये ह्यूमन आइज़ के लिए हार्मफुल होता है, क्योंकि इसकी जो ये वेव लेंथ फ्रीक्वेंसी होती है दैट इज़ बियॉन्ड द रेंज विच कैन बी टॉलरेटेड बाय दिस ह्यूमन आई। सो बिकॉज इट्स इंटेंसिटी इज़ वेरी हाई, इट कैन कॉज डैमेज टू द रेटिना एंड लेड टू ब्लाइंडनेस। लिहाजा इसी वजह से इस टीचर ने इसको एडवाइस किया था कि वहाँ पे लेज़र लाइट को इस्तेमाल ना करें, क्योंकि यह हमारी आंखों को नुकसान पहुँचा सकता है, इवन ये हमें ब्लाइंड भी कर सकता है। तो ये था हमारा आज